तांत्रिक देश में विपक्ष कमजोर होता है, उन देशों में जनता की आवाज और उसके लिए जरूरी मुद्दे हमेशा दब जाते हैं या गुम हो जाते हैं, या फिर उन मुद्दों पर कोई बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती। ताजा मसला 17 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे भारी और बेहद भारी बढ़ोतरी का है। जो विपक्ष के लिए मुद्दा नहीं है, जनता की कमर टूटी जा रही है। महंगाई से परेशान जनता, कोविड से परेशान जनता और उसके पहले भयानक आर्थिक मंदी और उसके बाद नौकरियों का जाना, उद्योग धंधों का ठप होना और सरकारी तेल कंपनियों का सूदखोर, मुनाफाखोर और जालिमाना व्यवहार अब भारत के सामने है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको पता नहीं चलता है कि पिछले 17 दिनों के अंदर जो 40 पैसे, 50 पैसे, 80 पैसे कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, पिछले 17 दिनों के भीतर पेट्रोल की कीमत 8.5 रुपया बढ़ चुकी है। पेट्रोल की कीमत 17 दिन के भीतर 8.5 रुपया बढ़ चुकी है और डीजल की कीमत पिछले 17 दिनों में 10 रुपए से ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है। आपको पता भी नहीं चला और सरकारी कंपनियों ने मिलकर आपकी जेब काट ली। यह खुलेआम डकैती है जो तेल कंपनियां डाल रही हैं। और मुझे हैरानी है कि यह विपक्ष के लिए एक मुद्दा क्यों नहीं है। वो पेट्रोल डीजल जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, वो पेट्रोल डीजल जो किसान इस्तेमाल करता है, वो पेट्रोल डीजल जो ट्रांसपोर्टर्स यूज करते हैं, जो जरूरी सामान हम तक, आप तक इस विपदा काल में पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये विपत्ति काल है और विपत्ति काल में जो व्यापार करके सूदखोरी करे, मुनाफाखोरी करे, उससे घटिया शायद ही कोई व्यक्ति हो और उससे ज्यादा खराब शायद ही कोई हालात हो। मुझे आश्चर्य है कि इस देश की सरकार और राज्य सरकारें इन सरकारी तेल कंपनियों पर कुछ लगाम क्यों नहीं लगाती या इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती हैं। इनको इस तरह से जनता से लूटपाट करने की, ये तो डकैती हुई, खुलेआम लीगल डकैती हो गई। ये तो दुनिया में जब पेट्रोल डीजल की कीमतें $0 तक पहुंच गई थी, तब भारत में उसकी कीमत बढ़ाई जा रही थी। आज भी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, डेली बेसिस पे बढ़ाया जा रहा है। इस बात का जवाब विपक्ष क्यों नहीं मांगता सरकारों से और तेल कंपनियों से कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें दुनिया के अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 3 महीने तक बिल्कुल औंधे मुंह गिरी हुई थी, तो उसका फायदा जनता को क्यों नहीं दिया गया। और आज भी जब $40 तक स्थिर है वो कीमतें, आज जब मैं इस वक्त आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, पेट्रोल डीजल की जो क्रूड ऑयल है वो $40 प्रति बैरल पर लिमिटेड है, उसके बावजूद आप पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं। 17 दिन के भीतर 8.5 रुपया पेट्रोल और 10 रुपए से ज्यादा डीजल। वो डीजल जो किसान इस्तेमाल करता है, वो डीजल जो ट्रांसपोर्टर इस्तेमाल करता है, वो डीजल जो इंडस्ट्री में यूज होता है, वो डीजल जो हमारे आपके घरों में सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। और क्यों बढ़ाई जा रही हैं, लॉजिक क्या है उसके पीछे, आखिर ये जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। और मुझे हैरानी कि ये विपक्ष के लिए मुद्दा क्यों नहीं है। इसीलिए मैंने डिबेट की ओपनिंग में बात कही कि जहां विपक्ष कमजोर होता है, वहां जनता की आवाज गुम हो जाती है, जनता के मुद्दे खत्म हो जाते हैं, जनता की तरफ से बात करने वालों की बातें कम हो जाती हैं। इस बात का जवाब सरकार को भी देना चाहिए कि वो दखल क्यों नहीं दे रही। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राइसेस सीमित हैं, जब कम थी तो आपने कम नहीं किया, आज जब लिमिटेड है आप बढ़ा रहे हैं। किस बात के लिए बढ़ा रहे हैं। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कोविड काल के दौरान आपने याद होगा कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई गई थी, 10 रुपया और 13 रुपया क्रमशः। तब ये बड़ी जोर शोर से गाजे बाजे, बैंड बाजे के साथ ये बात आपको बताई गई थी, इसका आम आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही कहा गया था ना। लेकिन अब आप पर फर्क आया जब 40 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 80 पैसे करके बराबर कर दिया गया। यानी वो एक्साइज ड्यूटी जो तेल कंपनियों ने भरनी थी, अब वो आपको भरनी पड़ रही है। अब आपको पता चल गया और अभी ये कीमत रुकने वाली नहीं है। आज 17 दिन है ना, अब देखते चलिए कीमतें कहां तक पहुंचती हैं। तो आखिर सरकारें जन कल्याण के लिए बनी हैं और जन कल्याण के नाम पर सत्ता में आती हैं। जिन पेट्रोल डीजल के लिए छाती कूट कूट के पूरे देश में हाहाकार मचाया गया था, आज वही पेट्रोल और डीजल रिकॉर्ड स्तर पर मेरे प्यारे देशवासियों बेचा जा रहा है आपको। पर मजाल है कि विपक्ष में किसी ने आपके लिए आवाज उठाई हो, किसी ने बोला हो। मैं सवाल करता हूं भारत की सरकार से कि वो इसमें दखल क्यों नहीं दे रही है। क्या कारण है कि सरकारी तेल कंपनियां हमारे गरीब जनता का इस विपत्ति काल में, जब लोग 1-1 रुपए के लिए परेशान हैं, दवा के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है, नौकरी चली गई है, तब आप उनसे पेट्रोल कीमत और डीजल की कीमतें बढ़ाकर उनको और परेशानी में डाल रहे हैं।
क्या ये लोकतंत्र में एक जन कल्याणकारी सरकारें होती हैं? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या आपके घर में अगर कोई विपत्ति में फंसता है तो आप उससे ज्यादा वसूली शुरू कर देते हैं? करते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई करता होगा, लेकिन सरकारों का रुख देख लीजिए। मुझे हैरानी कि कोई सरकार इस पर इंटरवीन क्यों नहीं कर रही। अच्छा, ये सब तो चल ही रहा था कि राज्य सरकारों ने वैट बढ़ा दिया। वैट वो टैक्स होता है जो राज्य सरकारों को पेट्रोल और डीजल पर डायरेक्ट मिलता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर भारत में जीएसटी नहीं है। हम एक टैक्स एक देश की बात करते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल शराब पे नहीं लगाते हैं। ये तो दो मुहापन है ना। आप किन गरीब जनता के साथ छल करना चाहते हैं? मैं बार बार ये सवाल विपक्ष से भी पूछता हूं। सरकार तो जो कर रही हो तो स्पष्ट है कि वो तेल कंपनियों के साथ खड़ी है, उन्हें पैसे बनाने हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप किसके साथ खड़े हैं? आपकी क्या फर्ज बनता है? आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि 17 दिन में 8.5 रुपया पेट्रोल और 10 रुपए से ज्यादा डीजल के दाम बढ़ गए? मजा ले कि किसी विपक्ष ने आवाज उठाई हो। आज इसी बात पर बात करेंगे। मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं। आकाश जिंदल जी जाने माने अर्थशास्त्री हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। अजय बंसल जी AIPDA ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में अजय बंसल जी। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। धन्यवाद, स्वागत आप सभी का। भाई नवीन जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। मैं गरीब जनता की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से नवीन जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी सर। हाँ, बहुत बहुत बधाई। तो इतना मुबारक काम कैसे किया आपने भाई साहब? विजय जी देखिए, अभी आपने अपनी चर्चा में एक विषय रखा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम थीं तब भी सरकार यहाँ पे हमारे यहाँ तेल की कीमतें पुराने दर पर ही रहीं। आपने बताया कि अभी बीच में कोरोना काल में ही डीजल और पेट्रोल के दाम पर टैक्स जो है 10 रुपये और 13 रुपये लीटर बढ़ाए गए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल के दाम कम हुए थे, सरकार ने कल्याणकारी राज्य के लिए सरकार को भी राजस्व की आवश्यकता होती है, और सरकार ने उस राजस्व के लिए जो टैक्स बढ़ाया 10 रुपये और 13 रुपये, 4 मार्च को बढ़ाया था 3 रुपये और